एमएस कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल है। पहला है कंसीडर अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड माइनस बी। एक तो यानी ओरिजिन से और बाकी 2 पॉइंट हो गए ए कॉमा बी एंड माइनस बी कॉमा। ऑन विच लाइन द सेंटर ऑफ सर्कल, किस लाइन पे सेंटर ऑफ सर्कल लाई करेगा। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू सी। हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। अब मैं करूँगा पहले इसमें, चूँकि बात हो रही है ओरिजिन की, x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी सी इक्वल टू 0। ये पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा ना। फिर मैं क्या करूँगा a कॉमा बी, x की जगह a y की जगह b, कहाँ पे, इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो इससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। रीअरेंज कैसे करेंगे भाई, ज़ाहिर सी बात है 2 कॉमन लेके और कुछ आगे पीछे, तो ये काम आप कर लेना। बहरहाल बता देता हूँ। इससे ये फॉर्म आ जाएगी जी ए प्लस एफ बी इक्वल टू माइनस हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे अब हम ये वाला पॉइंट पुट करेंगे माइनस बी कॉमा माइनस ए, कहाँ पे, यहाँ पे। इससे ये क्वेश्चन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और इसको रीअरेंज करो, ये आ गया। अब ये मैंने अलग से पहले ही सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है जी, कि ये दोनों इक्वेशन को जब हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो जी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ। अब सवाल क्या था कि विच लाइन द सेंटर ऑफ सर्कल लाइन। ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सी लाइन है जिसको सेंटर ऑफ सर्कल लाइन है। तो देखो जी किसके बराबर आया, माइनस एफ के। हम बारी बारी इन चारों इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो जब यहाँ पुट करेंगे एक्स की जगह जी, ऑफ कोर्स वाई का मतलब क्या होता है, एफ। लेकिन जी खुद किसके बराबर आया अभी, माइनस एफ के। अगले स्टेप में जी की जगह में माइनस एफ प्लस एफ यानी 0 इक्वल टू 0। कौन सी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली। बाकी आप सारे ऑप्शन में पुट करके देखिएगा। जाहिर है एक्स की जगह जी, वाई की जगह माइनस एफ, और ऑफ कोर्स जी बराबर किसके हैं, माइनस एफ के। तो पुट करके देखें और कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही, ऑप्शन नहीं, तो आंसर ऑप्शन ए है जी। क्वेश्चन में ये इस तरह करके दिया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस 9x प्लस के माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। वेल देखो इस टाइप का सवाल बड़ा अच्छा था। हम इसको कैसे पकड़ेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, जिसमें एक्स वाई का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ तो एक्स वाई का क्वेश्चन है और क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है तो उसका मतलब के को क्या होना चाहिए, 0। के 0 होना चाहिए तो यहाँ भी के 0 हो जाएगा। यानी ये वाली जो इक्वेशन है बड़ी सिंपल हो जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9x, अब के तो 0 हो गया, माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब वेट अ मिनट, 2g मेरा 3 है, जी 3/2 हो जाएगा, 2f माइनस 2 है, f माइनस 1 हो जाएगा, और c हो जाएगा मेरा माइनस 1। अब इन सब की वैल्यूज़ को मैं कहाँ उठा के पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा। 3/2 का स्क्वायर 9/4, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और देखो c माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 1 2 एलसीएम लेंगे, √17/4, ज़ाहिर है 4 रूट के बाहर आ जाएगा। फाइनल आंसर ऑप्शन बी √17।